Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you all are fine and doing great. As you all know, that second term is going to be start. So today I am going to deliver the first lecture of the second term for grade 8 subject science. Okay students, today our topic is biotechnology. Okay, what's our topic? Biotechnology. So what is a biotechnology? The technology in which living things are used in different ways to help and benefit human beings is called biotechnology. Okay students, biotechnology एक्चुअली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म की जो लिविंग थिंग्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन बींग्स के फायदे के लिए कुछ चीज़ों को बनाते हैं. ठीक है, हमारा जो सब टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है डीएनए रेप्लिकेशन. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, डीएनए हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. आपको पता है कि डीएनए में एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए मेक इट्स कॉपी. ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन का क्या मतलब है. अब देखिए स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन मीन डीएनए अपनी कॉपीज खुद बना लेता है. ठीक है, रेप्लिकेशन मीन टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. The process of DNA replication take place in the nucleus of the cell during interphase. अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन सेल के किस पार्ट में होती है. स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन जो है वो सेल के न्यूक्लियस में होती है. कौन से फेज के दौरान? इंटरफेज के दौरान. The first step in DNA replication is unwinding of its double helix. यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? डीएनए की स्ट्रक्चर है. अब डीएनए रेप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो डबल स्ट्रैंड है ये अनवाइंड हो जाएगा. देखें ये सामने जो आपके पास डायग्राम है, सबसे पहले ये जो डीएनए है इसकी जो फर्स्ट शेप है वो इसमें हो जाएगी और उसके बाद ये अनवाइंड हो जाएगा. दोनों इसके जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे. ओके, is unwinding of its double helix structure and separation of two strands from each other like the separation of two strands of an open zipper. जिस तरह से जिप को जब आप ओपन करते हैं उसके दोनों स्ट्रैंड टोटली अलग हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हम डीएनए जैसे हम जिप को जब ओपन करते हैं तो उसके दोनों साइड जो है ओपन हो जाती हैं. बिल्कुल इस तरह डीएनए का स्ट्रैंड जब अनवाइंड होगा तो उसकी शेप ऐसी होगी. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि डीएनए जो है अपनी इस पोजीशन में है. अब इसकी अनवाइंडिंग पहले फर्स्ट स्टेप इसका ये होगा और उसके बाद इसकी अनवाइंडिंग ऐसे हो जाएगी. ओके, ये दोनों स्ट्रैंड जो वो आपस से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है. In the second step, each of these strands produce a new strand using new nucleotides. अब देखें ये दोनों जो स्ट्रैंड हैं, अब ये जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके साथ क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे. In this way, one double strand DNA molecule produce its identical copy and two daughter DNA molecule. और इस तरीके से क्या होगा कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है वो आइडेंटिकल कॉपी को प्रोड्यूस करेगा और टू डॉटर सेल्स इससे बनेंगे. Each daughter DNA contain one new strand. अब देखें जो डॉटर सेल होगा उसमें एक ओल्ड सेल होगा और एक न्यू सेल होगा. ये जो रेड आपको दिया गया है ये आपका ओल्ड सेल है और ये जो ब्लू ब्लैक है ये आपका न्यू स्ट्रैंड है. ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए स्टूडेंट, ये दोनों हमारे पास क्या थे? दोनों न्यू न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है, ये दोनों चूंकि डीएनए की जब अनवाइंडिंग हुई ये दोनों सेपरेट होंगे. ये हमारे पास न्यू न्यूक्लियोटाइड है. अब हम एक ओल्ड स्ट्रैंड को लेंगे और एक न्यू स्ट्रैंड को लेंगे तो ये एक न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा. इसी तरह सेकंड में आप देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये न्यू स्ट्रैंड है और ये क्या है? ओल्ड स्ट्रैंड है. ये थी डीएनए की रेप्लिकेशन. मैं आपको एक दफा से फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि डीएनए की रेप्लिकेशन का क्या मतलब है. डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए अपनी कॉपीज खुद बनाता है और डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो सेल की न्यूक्लियस में होती है इंटरफेस के दौरान. ठीक है स्टूडेंट्स. स्टूडेंट, सेकंड टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरिया. ओके स्टूडेंट्स, gene act as instruction to make specific substance which are used for specific structural and psychological purpose in the body. अब आपको पता है स्टूडेंट्स ये जो जीन्स हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं? एज अ इंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं ताकि ये स्पेसिफिक सब्सटेंस जस्ट लाइक प्रोटीन को बना सकें, जो किसके लिए यूज होती हैं? बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल पर्पस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए ये प्रोटीन यूज होती हैं.
अब आपको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो एक एडवांस टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और इस टेक्निक में साइंटिस्ट क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और आइसोलेट करते हैं जीन को किसी भी ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म से जीन को लेते हैं और उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, और इस पर्पस के लिए किस चीज को वो यूज करते हैं, बैक्टीरियम को यूज करते हैं। The organism that contain a foreign gene in its cell is called transgenic organism। अब आपको पता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर किसी फॉरेन जीन नहीं, वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आप जीन को इंसर्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। The inserted gene produce the desired product। अब वो जीन जिसको हमने इंसर्ट किया है वो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं, वो प्रोडक्ट देगा जिसकी हमें नीड है, और वो प्रोडक्ट हमने क्या कहा था, क्या है, प्रोटीन है इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। सेकंड हमारे पास स्टूडेंट्स, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन ये है कि साइंटिस्ट हमेशा बैक्टीरिया को ही क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास, बैक्टीरियल सेल है। यहाँ पर आप ये देखें जो कर्व शेप में है, ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है, और इसी क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। यहाँ कुछ सर्कुलर पीसेस है और इन सर्कुलर पीसेस को हम क्या कहेंगे, डीएनए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि साइंटिस्ट जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बैक्टीरिया को ही क्यों यूज करते हैं। बैक्टीरियल सेल इज वेरी सिंपल एंड इजी टू ग्रो। आपको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो बहुत सिंपल, सादा और इजी होता है, उसकी ग्रोथ जो है वो इजीली हो सकती है। इसके अलावा इसका कोई भी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। किसका ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता। इसके अलावा क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है जो कि यहाँ पर फ्लोट करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर होता है। यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम है आपके पास, ये कहाँ पर फ्लोट कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, इसके अंदर ये सर्कुलेट कर रहा है। और कुछ एडिशनल सर्कुलर पीसेस होते हैं डीएनए के, ठीक है, ये जो सर्कुलर पीसेस है ये डीएनए के ही, इनको ये एडिशनल होते हैं, इस वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे। इसके अलावा ये देखिए स्टूडेंट, ये जो सर्कुलर पीसेस हैं ये भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और ये जो आपको थ्रेड लाइक क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं ये भी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। प्लाज्मिड कैन बी आइसोलेटेड। अब ये देखिए ये जो सर्कुलर पीसेस है या प्लाज्मिड है, हम इनको इजीली आइसोलेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल से, एंड अ जीन कैन बी अटैच विद इट। इसके अलावा बहुत इजीली हम इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं और इसके साथ जीन को अटैच भी करवा सकते हैं। प्लाज्मिड क्या करता है स्टूडेंट कि फॉरेन जीन के साथ अटैच होता है बैक्टीरियम के साथ। इस तरह से क्या होता है कि प्लाज्मिड एज अ कैरियर एक्ट करता है, ठीक है, किसी भी फॉरेन जीन के लिए प्लाज्मिड क्या करते हैं, एज अ कैरियर एक्ट करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो रीजन है वो क्या है कि बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इसलिए यूज किया जाता है कि इनकी प्रोडक्शन जो है वो फास्ट होती है, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन क्या होती है, बैक्टीरिया जो है फास्ट रेट पे प्रोड्यूस होते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन। अब साइंटिस्ट जो है वो जीन को कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ ये सेकंड आप देखिए ये सारा प्रोसीजर उसका लिखा गया है। The first step for inserting a gene into a bacterial cell is the identification and isolation of the gene of desired protein from the donor organism. Okay students, अब देखें जो फर्स्ट स्टेप है जीन इंसर्टिंग का, उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसको आइसोलेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो डिजायर्ड प्रोटीन होगी डोनर ऑर्गेनिज्म से हम वो लेंगे। एक एंजाइम होता है स्टूडेंट, उसको यूज किया जाता है, ठीक है, एक एंजाइम को यूज किया जाता है ताकि वो जीन को वहां से कट आउट कर सके। कहां से, डोनर ऑर्गेनिज्म से जीन को लेने के लिए एक एंजाइम का यूज किया जाता है। द आइसोलेटेड जीन इज देन अटैच्ड विद प्लाज्मिड डीएनए। अब वो जीन जो हमने वहां से ले लिया है उसको हम किसके साथ अटैच करेंगे, प्लाज्मिड डीएनए के साथ अटैच करेंगे। ये देखें ये फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, इसमें हमने क्या किया कि एक जीन को लिया, उसके बाद एक एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए हमने जीन को डोनर ऑर्गेनिज्म से कट किया। उसके बाद यहाँ पर ये देखें आप, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आइसोलेटेड जीन को हमने डीएनए प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ये प्लाज्मिड और एंजाइम क्या है, अटैच्ड है। द सेम एंजाइम is used to cut the plasmid DNA at a specific site। अब देखिए सेम एंजाइम यूज होगा, जो एंजाइम डोनर ऑर्गेनिज्म से जीन को कट करेगा उसी एंजाइम को हम क्या करेंगे, उसी एंजाइम को हम यूज करेंगे कि वो प्लाज्मिड डीएनए से स्पेसिफिक साइट को कट कर सके, ताकि उस हिस्से पे हम किसको अटैच कर सकें, उस जीन को अटैच कर सके जो कि हमने डोनर ऑर्गेनिज्म से लिया है। द अटैच्ड जीन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन and the plasmid DNA are collectively called recombinant DNA। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अटैच जीन होगा डिजायर्ड प्रोटीन का
और जो प्लाज्मिड डीएनए, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे बैक इनटू द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम फ्रॉम विच द प्लाज्मिड वाज आइसोलेटेड। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास बैक्टीरियम था इसको हमने वापस कहां पर अटैच किया? बैक्टीरियम में अटैच किया जहां से हमने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था। The bacterium which takes in the recombinant DNA is called genetically modified bacteria। देखिए स्टूडेंट्स, वो बैक्टीरियम जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए से लिया था उसको हम कह सकते हैं कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, या फिर हम कहेंगे जीएम बैक्टीरियम और ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम में आपको सामने नजर आ रहा है, ये क्या क्रोमोसोम डीएनए है, यहाँ से हमने डोनर सेल को लिया। अब यहाँ से सेकंड स्टेप में आपने देखिए यहाँ पर हमने क्या किया? जीन कट फ्रॉम डोनर सेल। ये जो आपको कटा हुआ पीस नजर आ रहा है, एक ये क्या है? जीन है जिसको हमने डोनर सेल से कट आउट किया। यहाँ पर ये जाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? बैक्टीरियम है। यहाँ पर हमने क्या किया? प्लाज्मिड आइसोलेट फ्रॉम बैक्टीरियम एंड कट एट स्पेसिफिक पॉइंट। ये जो आपको पीस नजर आ रहा है स्टूडेंट, इसका हमने एक पोर्शन क्या कर लिया है? कट आउट कर लिया। अब देखें यहाँ पर ये जो सर्कुलर रिंग बन रही है, यहाँ पर क्या हुआ है? डोनर जीन अटैच विद प्लाज्मिड। अब डोनर का जो जीन था वो प्लाज्मिड के साथ अटैच हो गया और यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया? जीएम बैक्टीरियम। जीएम बैक्टीरियम मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। और इसी के अंदर हमने जीन को क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया है। और यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड इन बैक्टीरियम। यहाँ पर इन दोनों, इसका भी पार्ट लिया हमने, इसका भी लिया, ठीक है। इन दोनों को आपस में, जब ये दोनों आपस में ज्वाइन हो उसके बाद उसको वापस उसी बैक्टीरियम सेल में हमने इंसर्ट कर दिया। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम है। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। जब इनके डिवीजन होगी स्टूडेंट्स तो हमारे पास प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कौन सी प्रोटीन? डिजायर्ड प्रोटीन, जो हमें चाहिए थी, जिसके लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया था। तो कौन सी प्रोटीन प्रोड्यूस? प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। तो ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस की है। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस अ बैक्टीरियल कॉलोनी। देखें जब ये डिवाइड हुए तो इनकी क्या बनेगी? कॉलोनी बन जाएगी। एवरी बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी कंटेन ए कॉपी ऑफ द जीन। अब ये जो बैक्टीरियम की जो कॉलोनी है स्टूडेंट्स, ये क्या करेगी? जीन्स की कॉपीज को कंटेन करेगी। कौन से जीन की कॉपी को? जो भी प्रोटीन हमें रिक्वायर्ड थी उस प्रोटीन की इनके पास बहुत सारी कॉपीज होंगी। When bacterial colony grow, जब ये कॉलोनी ग्रो करेगी, it start making protein under the instruction of inserted gene। ओके स्टूडेंट, जब ये कॉलोनी ग्रो कर जाएगी तो उसके बाद वो तमाम प्रोटीन्स बनाएगी, ठीक है, जिसकी इंस्ट्रक्शन इंसर्टेड जीन को दी गई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि जो यूजफुल प्रोटीन्स हैं उनको वेरियस जीन से, डिफरेंट जीन से हम उनको ले लेते हैं। जस्ट लाइक इंसुलिन है, एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेडिसिन, वैक्सीन आर इंसर्टेड इन बैक्टीरिया एंड डिजायर्ड प्रोटीन आर ऑब्टेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारा वो प्रोसीजर था कि साइंटिस्ट जो हैं वो किस तरह से जीन को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये सारा प्रोसीजर आपके सामने है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आप लोग खुद भी अपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर सेकंड टर्म से। होप सो कि आपको समझ आई होगी। आपने इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके अलावा 5 to 10 MCQs आपने इसमें से, इस चैप्टर टॉपिक से बना के अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जज़ाकिल्लाह, फी अमानिल्लाह।